हाय फ्रेंड्स, तो अभी बात करने वाले हैं हिंदी लिटरेचर के ऑप्शनल के पेपर 2 की। सो इसमें जो पहला वाला हिस्सा आता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको 4 में से 2 करने हैं व्याख्या खंड में से। तो ये 2 व्याख्या में से मैंने ये चुनी थी क्योंकि मुझे मतलब ये वाले होते हैं ना, मिडीवल वाले थोड़ा सा टफ़ लगते हैं, मध्यकाल वाले। तो आधुनिक वाले हमने चुने। तो ये कामायनी से आया था। तो कामायनी का मैंने इसका जो व्याख्या थी उसकी पहले लिख दी थी सारी। फिर इसके विशेष में ये लिखा जो काव्यगत सौंदर्य है कि भाई ये इसमें शंकरा जो इनका दर्शन था प्रसाद जी का, वो मेनली सामने आया है। और भाव साम की दृष्टि से ये ऐसी बातें उन्होंने भी एक लिखी थी। हरवंश राय बच्चन का एक वो था कि कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब यौवन शोक, कब मधुबन शोक मनाता है। तो ये वाला लाइन लिख दिया। एंड देन मैंने इसमें प्रासंगिकता लिख दी कि अभी कोविड-19 आया था, तो मतलब काफ़ी डेथ्स वगैरह हो गई थी। इसके बाद भी हमारी जो मानवता है वो जीवित रही। तो उसका मतलब सार यही है इस पूरे इसका कि मानवता जो है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो जब मतलब जो मनु था वो काफ़ी सैड सा था। तो इसमें ये बोलती कि मतलब कितनी भी चीज़ें आ जाएं, जो मानवता है वो अमर रहती है। श्रद्धा उसको एक तरह से मोटिवेट करने का काम करती है। तो ये था, इसको मैंने ऐसे कर दिया। देन ये वाला था, ये आपके बादल को गिरते देखा है, नागार्जुन जी की कविता है, उसको पूरा कर दिया। एंड फिर उसके बाद इसमें विशेष मतलब जो एक्सप्लेनेशन था वो कर दिया। विशेष लिख दिया इसका कि वैसे तो नागार्जुन जो हैं वो प्रगतिवाद के कवि हैं, तो उन पे आक्षेप लगता है कि आप प्रगतिवादी कवि हैं तो प्रकृति की रचनाएं क्यों की। तो उनका ये कहना है कि भाई हमारा भी तो अनुभव है, एक आम इंसान अपने अनुभव से लिखता है, वो छायावाद की तरह कल्पना में नहीं डूबा रहता। तो ये था। इसके बाद मैंने इसमें लिखा कि इसके जो भी अगर शिल्पगत सौंदर्य को देखें तो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, भिड़ते देखा है, घिरते देखा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये तद्भव शब्द हैं। साथ में इन्होंने हिंदी शब्द भी मतलब संस्कृत के तत्सम शब्द व्योम प्रवाही, तो दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। और भाव साम तो शायद नहीं इसमें कुछ लिखा था क्योंकि ऐसा दिखा नहीं कुछ। बस यही था। हाँ, मैंने इसमें वो लिखा होगा, वियोगी होगा पहला कवि विरह से उपजा होगा गान, शायद ये लिखा था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये लिखा था कि नहीं इसके भावे सामे में। तो ऐसे करके इसको कंप्लीट कर दिया था मैंने। ठीक है, मतलब क्या लिखा था पहला मैंने ये लिखा कि ये प्रगतिवादी थे, लेकिन इनके ऊपर आक्षेप लगता था, तो वो सारी चीज़ें बता दी। फिर इसमें मैंने ये बताया कि ये शब्दों को बताया, भाषा शैली का बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसमें इन्होंने बिंब जो बनाए हैं वो वृहत बिंब भी हैं और सूक्ष्म बिंब दोनों, मतलब यहाँ पे तो वृहत बिंब दिख रहा है नभचुंबी कैलाश शीर्ष पे, तो वो बता दिया। तो ये इसका पहला मतलब ये हुआ। फिर पंत जी के प्रकृति चित्रण पे प्रकाश डालना, तो जो मतलब मैंने इसको लिख लिया था, अटेम्प्ट कर दिया था अच्छे से। फिर मतलब अच्छे से नहीं किया, यही क्वेश्चन एक इकलौता क्वेश्चन जो मुझे बहुत लंबे में नहीं आता था, लेकिन इसको फिर मैंने 2 पेज में कर दिया, 3 में से 2 पेज कर दिए इसके। फिर असाध्य वीणा, ये मुझे काफ़ी अच्छे से आता था, अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स वगैरह भी आते थे, तो इसको भी लिख दिया। अंधेरे में के काव्य सौष्ठव पे, तो ये भी लिख दिया था। इसमें जैसे ये एक लाइन है, विचित्र प्रोसेशन है बॉस, मतलब विचित्र प्रोसेशन है, तो इसका मतलब ये होता है कि लाइन मतलब जैसे शब्द जो है अंग्रेज़ी के भी यूज़ करते हैं वो। फिर प्रतीक है गांधी, टॉलस्टॉय, ये सब लिखते हैं, तो इसको भी लिख दिया था। फिर ये भट्टार्क को आत्महत्या से रोकता है स्कंदगुप्त, तो तभी ये बोलता है, तो ये स्कंदगुप्त का है, तो इसको लिख दिया था। एंड
पूरा जो भी मतलब उसमें फिर मतलब ये लिखा कि स्कंदगुप्त की पर्सनालिटी का भी पता चलता है यहाँ पे। जैसे वो बोलता है पहले भी अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, तो कहीं ना कहीं स्कंदगुप्त जो है वो नहीं लेना चाहता है सत्ता को। फिर इसमें ये बताया था कि जैसे कि भट्टारक का हृदय परिवर्तन हो रहा है, वैसे प्रेमचंद के पात्रों का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो और हिंसा मार्ग का समर्थन किया है यहाँ, इन सब चीज़ों को बताया। फिर सेकंड ये वाला लिखा था मैंने, ये वाला, ये वापसी कहानी है उषा प्रेमवदा जी की। तो उसमें से लिख के पूरा इसको एक्सप्लेन, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है, तो पहले एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर दिया एंड देन उसके बाद मैंने इसके विशेष को लिखा। तो विशेष में मैंने लिखा कि भाई जैसी स्थिति है, ये इस तरह की स्थिति को उन्होंने भी वर्णन किया है। मुंशी प्रेमचंद की है, चीफ़ की वो बूढ़ी काकी है, फिर चीफ़ की दावत है, इसमें भी इन्हीं चीज़ों को बताया। फिर प्रासंगिकता भी बता दी कि आज के समय में लोग अपने जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं, उनको अकेला रहना पड़ता है, उनको यूज़ करते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें बता दी। फिर रंगमंच की दृष्टि से स्कंदगुप्त नाटक का मूल्यांकन करना था, तो ये भी मुझे अच्छे से आता था, इसको कर लिया था। फिर अंधेर नगरी में मतलब कथा विधान जितना सरल है उतना ही व्यंजक भी, इस कथन की समीक्षा कीजिए, ये करना था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये पूछ रहा है कि जितना इसमें इजीली दिखाया है उतना ही एक व्यंजक भी है, यानी एक व्यंजना की शैली है इसमें। पीछे से बात को ऐसा कहना क्योंकि जो बहुत गूढ़ टाइप की बात हो, इस सुंदर मतलब लिखेगा कि सिंपल सी बात है पर उस सिंपल में बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी हों, तो उनको लिख दिया था मैंने। फिर ये जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी का प्रतिपादित हो, ये भी अच्छे से आता था, इसको कर लिया था एग्जाम्पल्स वगैरह लिख के। फिर गोदान कृषक जीवन की महागाथा है, इसमें भी कोई इशू नहीं आया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से हो गया था कि क्या क्या समस्या थी उसकी, कि कैसे वो निराश रहता है। पहले शुरुआत में ही उसकी स्थिति दिखा देते हैं, वो बोलता है कि जब दूसरों के पाँव तले अपने गर्दन दबी हो तो उन्हें सहलाने में ही भलाई है। फिर वो मतलब लास्ट तक पूरा उसके ऐसे विद डायलॉग्स मैंने दिखा दिए थे, जो जो इसमें स्टेटमेंट आया था एग्जाम्पल। जैसे लास्ट में एक मतलब धनिया जो होती है वो उनको देती है पंडित दाता दीन को पैसे और कहती है यही इनका गोदान है, आप इन्हीं से दान करा दो, तो इस लाइन को लिख दिया। फिर इस तरह से अच्छे से अटेम्प्ट किया इसको। फिर आंचलिकता के आधार पर महिला आंचल का मूल्यांकन करना था, तो ये भी अच्छे से ही कर दिया था कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी है, मैं किसी से दामन बचा के नहीं रह पाया हूँ, ये सब चीज़ें। फिर कुटच के प्रतिपाद्य पे कि कुटच में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है एंड उसमें ये बताते हैं कि कुटच के माध्यम से एक ऐसा हो कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो होती है ना, एक अच्छा व्यक्तित्व क्या होता है, उसके गुणों को दिखाते हैं। तो अच्छे से इसको भी कर दिया था। ओवरऑल अच्छा पेपर, मुझे ये सेकंड पेपर लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। सो दिस वाज माय हिंदी लिटरेचर सेकंड पेपर।